बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की प्लेलिस्ट बना रहे थे, जिसके अंदर हम ऑलरेडी अपने 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज मैं अपने 6th लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम देखने वाले हैं ग्रेडियंट वेक्टर। अब ये ग्रेडियंट वेक्टर होता क्या है, ये बनाया क्यों, यूज़ कहाँ होता है, पहले हम कुछ ये बातें देख लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले इस ग्रेडियंट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साइन से। ये फंक्शन आई है आपके पास, आपने यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर अगर y है तो विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद अगर z हो तो विद रिस्पेक्ट टू z भी लेना है। अब ये i j क्या है, i और j आपके पास कॉम्पोनेंट्स हैं। i कॉम्पोनेंट आपने अगर ग्राफ पढ़ें या फिर ग्राफ के अंदर आपने प्लेन्स देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और साथ ही साथ आपके पास एक और प्लेन होता है जिसको आप z एक्सिस भी कहते हो। सही है भाई। तो x एक्सिस x प्लेन के साथ आप i का यूज़ करते हो, y के साथ आप j का यूज़ करते हो, और z के साथ आप के कंपोनेंट का यूज़ करते हो वेक्टर्स के अंदर। सही है भाई। तो अब ये ग्रेडियंट है क्या, ये ग्रेडियंट बनाया क्यों, तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि ग्रेडियंट जो होता है वो आपको ये बताता है कि कोई भी फंक्शन, जैसे मेरे पास फंक्शन f है, तो ये फंक्शन मैक्सिमम इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है, x कोऑर्डिनेट में हो रहा है या y कोऑर्डिनेट में हो रहा है या z कोऑर्डिनेट में हो रहा है, तो ये आपको ग्रेडियंट बताता है। सही है भाई। x के रिस्पेक्ट से भी आप पहले पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, y के रिस्पेक्ट से भी लोगे, z है तो z के रिस्पेक्ट से भी लोगे, तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको बताएगी कि ये फंक्शन जो है x की जानिब ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है या y की जानिब ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है या फिर z की जानिब ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सही है भाई। तो ये है हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर्स। तो अब मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। मैं पहले एग्जाम्पल्स लिख लूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने अपने पास क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि फंक्शन है, 2 वेरिएबल फंक्शन है, एक x और एक y फंक्शन हमारे पास ये मौजूद है। कह रहे हैं फाइंड करो ग्रेडियंट वेक्टर एट 1, 2। सही है भाई। तो हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सॉल्व करने से पहले आपको अपना फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्रेडियंट वेक्टर का। तो मेरे पास ग्रेडियंट वेक्टर का फॉर्मूला होता था डावा f अपॉन डावा x i वेक्टर प्लस डावा f अपॉन डावा y और ये j कंपोनेंट प्लस डावा f अपॉन डावा z अगर है तो यहाँ पे k का कंपोनेंट आ जाएगा। ओके। अब सबसे पहले k का कंपोनेंट z है नहीं, तो ये वाला हिस्सा तो आपके पास हट जाएगा सीधा सीधा। अब बचे ये 2 कंपोनेंट्स, एक i का और एक j का। सही है भाई। तो अब मैं अपना फॉर्मूला अगर देखूं तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, डावा f अपॉन डावा x i प्लस डावा f अपॉन डावा y j। ओके भाई। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँ, जो मुझे फंक्शन गिवन है मैं वो पुट कर देता हूँ। तो ये डावा अपॉन डावा x, f की जगह पे फंक्शन मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर, और ये मेरे पास i। उसके बाद प्लस डावा अपॉन, अब डावा y के रिस्पेक्ट से बात करने जा रहे हैं। फंक्शन मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर, और ये आपके पास j का कंपोनेंट आ गया। उसके बाद मैं अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना शुरू करता हूँ। अब ये जो डावा अपॉन डावा x है, ये इस x स्क्वायर पे भी जाएगा और ये i भी जाएगा। सही है। उसके बाद डावा अपॉन डावा x 3xy, और उसके बाद ये i का कंपोनेंट, फिर प्लस डावा अपॉन डावा x, ये y का स्क्वायर और ये i का कंपोनेंट, फिर प्लस
अब यही सेम कहानी विद रिस्पेक्ट टू वाई होगी, तो ये एक्स स्क्वायर और ये जे आ जाएगा। फिर प्लस डावा अपॉन डावा वाई, ये 3xy आ गया और ये जे का कंपोनेंट आ गया। फिर प्लस डावा अपॉन डावा वाई और ये वाई स्क्वायर और ये जे का कंपोनेंट आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव होता है 2x, सही है, और ये i एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये कंपोनेंट है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू x बात कर रहे हो तो 3y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, एज इट इज उतरेंगे। x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका सीधा सीधा i का कंपोनेंट एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद प्लस x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो और y स्क्वायर है तो उसका मतलब ये आपके पास डायरेक्टली 0 आ जाएगा, सही है। उसके बाद अब विद रिस्पेक्ट टू y बात कर रहे हो और यहाँ पे आपके पास x है तो ये भी आपके पास सीधा सीधा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y बात कर रहे हो और 3xy, तो इसका मतलब 3x एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे और एज इट इज उतर जाएंगे। y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अपना j कॉम्पोनेंट लिख लूँ। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y मिलता है पार्शियल डेरिवेटिव और ये आपका j का कंपोनेंट आ गया। उसके बाद मैं i के कंपोनेंट को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 2x बच रहा है और यहाँ से 3y बच रहा है और ये 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर मैं j का कंपोनेंट कॉमन ले लूँ तो ये 0 हटा देता हूँ मैं, 3x बच रहा है और प्लस का 2y बच रहा है। तो ये मैंने अपना पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया है, यानी मैंने अपना ग्रेडियंट वेक्टर निकाल लिया है जो कि इसके बराबर आ रहा है। लेकिन मुझे इन्होंने बोला इस पॉइंट पे निकाल के बताओ, तो मैं करता हूँ पुट पॉइंट 1,2, सही है भाई। तो अब ये मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी और 1,2 लिख दूंगा मैं, इक्वल्स टू मैं अपना जो फंक्शन है जो मेरे पास ग्रेडियंट वेक्टर आया था मैं उसको लिखता हूँ 2x प्लस 3y और ये आपके पास i आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3x प्लस 2y और ये आपके पास j आ जाएगा। और अब आपने वैल्यू क्या पुट करनी है 1,2, सही है भाई। तो जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, x की जगह पे 1 पुट करना है, y की जगह पे 2, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूँगा तो 2 1 जार 2 आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है। उसके बाद 3y की जगह पे 2 पुट करना है और ये आपके पास i आ जाएगा। फिर प्लस 3x की जगह पे 1 प्लस 2y की जगह पे 2 और ये आपके पास j आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर कुछ इस शक्ल में होगा, 2 1 जार 2 प्लस 3 2 जार 6, 2 प्लस 6 8 i का कंपोनेंट प्लस 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, तो 3 प्लस 4 7 और ये j का कंपोनेंट। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है, अगर मैं आपसे पूछूं किस डायरेक्शन में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हो भाई x की डायरेक्शन में, यानी x प्लेन पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड जो आया है x का वो बड़ा आया है y के मुकाबले, y का 7 है और x का बड़ा है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भाई आपके पास फंक्शन इंक्रीज किस प्लेन पे ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे x प्लेन पे। क्यों? क्योंकि i जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो x प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और i और j में से बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, i का 8। तो आप कह सकते हो जो आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वो x प्लेन पे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो वापसी देखें, सवाल को समझें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर किसी को कुछ भी समझ आया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।